एक श्रापित हवेली में एक ऐसा दरवाजा जहां भूतों को कैद किया गया है। कोई जादू टोना लगता है। आखिर हवेली के हर कमरे में क्यों किए गए हैं जादू टोने? एक ऐसा कमरा जहां रात को पंछियों की बलि दी जाती है। आखिर इस हवेली के पास क्यों पड़ता है ये मंदिर? तो आज हम जा रहे हैं पंजाब के एक ऐसे गांव में जहां एक भूतिया हवेली है। लोगों का कहना है कि सालों से उस हवेली में कोई नहीं जाता है। उस हवेली में बहुत सारी अबनॉर्मल थिंग्स हुई हैं। हवेली में एक बार अचानक से आग लग गई थी और उसके कुछ टाइम बाद ही वहां पर एक आदमी ने फांसी ले ली थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में घूम रही है। जैसे ही रात होती है उस हवेली के पास सन्नाटा हो जाता है और हवेली से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। लेकिन सोचने की बात तो ये है, इस हवेली से पहले एक ऐतिहासिक दरगाह आता है और लोगों का कहना है कि इस दरगाह की शक्तियों ने हवेली की बुरी आत्माओं को पवित्र रूप से बांध रखा है। आखिर लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सच में है या फिर एक महज मनगढ़ंत कहानियां? तो सच का पता करने के लिए हम निकल पड़े, लेकिन हमारे साथ आगे क्या होने वाला है इससे हम बिल्कुल अनजान थे। क्या होगा अगर लोगों की बात सही निकली? क्या होगा अगर वह हवेली सच में श्रापित हुई? लेकिन उस टाइम हम इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन हम इसे भी अनदेखा नहीं कर सकते कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर झूठ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मन में तो सिर्फ ये चल रहा था, क्या सच में ये हवेली एक श्रापित हवेली है? क्या इस हवेली में एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर भूतों को कैद किया गया है? बहुत देर तक सफर करने के बाद आखिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ वो दरगाह थी। हम उस दरगाह के बहुत नजदीक थे और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वो दरगाह दिखाई देती है। अब हमें लोगों की बात सच होती दिखाई दे रही थी। इस दरगाह में जाते ही हमें एक अलग सा एहसास हुआ, कोई पवित्र शक्ति जो दुनिया की बुरी शक्तियों से हमें प्रोटेक्ट कर रही हो। इस जगह पर कुछ अलग सी ही वाइब थी। ऐसा लग रहा था कि हम उस जगह पर आ गए जहां अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। दरगाह में मत्था टेकने के बाद हमने वहां से जाने की सोची। अब हमारी एक ही ख्वाहिश थी, उस श्रापित हवेली को देखना। और कहते हैं कि इस दरगाह के थोड़ी दूर आगे ही वो श्रापित हवेली है। अब हम हवेली को देखने के लिए निकल जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ चुकी थी जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गाइस, हम वहाँ आ चुके हैं जो हवेली श्रापित है। वो श्रापित हवेली हमारे आंखों के सामने थी। इतना डर का एहसास हमें कभी भी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। हमारे आंखों के सामने वो हवेली हमें दिखाई दे रही थी। इतना भयानक प्रकृति का रूप हमने शायद ही कभी देखा था। अब हमने उसके अंदर जाने की सोची, ये सोचे बिना कि आगे हमारे साथ क्या होगा। अब हमारी सोच डर में बदल गई थी। हमारी धड़कनें तेज हो गई थी। लगता है कि हम मौत के कुएं के पास जा रहे हैं जहां से वापस आना नामुमकिन लग रहा है। जब हम हवेली के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि हवेली की दीवारों की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। हवेली में रोशनी का एक भी कतरा नहीं है, इसलिए हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। ये हवेली बंजर हो चुकी थी। हवेली के थोड़ा अंदर जाते ही हमें कुछ चीज दिखाई देती है। ये हमें कुछ रथ जैसा लग रहा है। लगता है सालों से इसे किसी ने भी नहीं छुआ। लेकिन इसके बाद जो हमें दिखाई देता है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था। इतना खतरनाक कि अगर आप वहाँ होते तो इससे आगे जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते और वहाँ से निकल जाते। तो गाइस, यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दिया है। तो गाइस, पता नहीं ये क्या चीज है, बट ये कोई जादू टोना लगता है। जादू टोना कहते हैं कि जादू टोने से भूतों को बुलाया जाता है। ये देखकर हमारा डर और भी गहरा हो गया। लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक अजीबो गरीब कमरा दिखाई देता है जिसमें पंछियों के कुछ पंख पड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि ये जंगली जानवरों का काम है। लेकिन अब हमारा डर डबल हो गया था क्योंकि अब हमें जंगली जानवरों का भी डर था। लेकिन हम एक ऐसे कमरे की तलाश में थे जो सदियों से बंद है और कहते हैं कि वहां पर भूतों को बंद किया गया है और उस दरवाजे के पास कोई भी नहीं जाता। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली हमें वो कमरा मिल गया। उस दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ था तो हमने ताले को तोड़ने की सोची। लेकिन ये करना सही नहीं होगा क्योंकि बात हमारी होती तो हमें कोई भी खतरा मंजूर है। लेकिन बात है गांव के लोगों की। हम ये नहीं होने दे सकते थे कि हमारी वजह से गांव के लोगों पर कोई खतरा है। इसलिए हमारा ये सवाल ही रह गया, आखिर क्या है इस कमरे में? अब रात बहुत हो चुकी थी। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रात बहुत हो चुकी है। यहाँ से जाना ही सही बेटर ऑप्शन लग रही है यहाँ से। तो गाइस, हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि गांव वालों ने जो है यहाँ पर आना किसी को बंद किया है। हम चोरी छुप कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये हवेली श्रापित मानी जा रही है।
और हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से जाने की सोची। आखिर वक्त आ चुका था इस हवेली को अलविदा कहने का। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।